ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की अव्यक्त मुरली शिवरात्रि के दिन चली थी। 2003 की मुरली है। शिवरात्रि की बाबा बच्चों को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। बच्चे बाप को मुबारक देते, बाप बच्चों को मुबारक देते। शिवरात्रि पर 3 चीज़ें भगत लोग करते हैं, 4 एक्चुअली। पहली चीज बाबा कहते हैं एटलीस्ट एक दिन के लिए वो प्यूरिटी को फॉलो करते हैं। जबकि बाबा के बच्चे पूरा युग ही, संगम युग ही पवित्रता को अपनाने से हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वो पवित्रता की शक्ति जीवन में आ जाती है। दूसरा, भगत लोग खान पान की परहेज करते हैं, फास्टिंग करते हैं ना शिवरात्रि के दिन। भले फरारी चीज़ें तो ढेर खाते हैं, लेकिन फिर भी फास्टिंग इन लोगों का होता है। तो बाबा कहते हैं हमारा फास्टिंग कौन सा है? तो हमारा संकल्पों का फास्टिंग है कि मन में कोई अशुद्ध भावनाएं, मन में कोई अशुद्ध विचार न आवे, मन को अच्छा भोजन हमें खिलाना है। तीसरी चीज, भगत लोग जागरण करते हैं। तो हमारा जागरण कौन सा है? तो 3 बातों से हमें जागरण करना है। एक तो हमारे जीवन में आलस्य नहीं आवे, अलबेलापन नहीं आवे और कोई प्रकार की कमजोरी नहीं आवे। ये 3 चीजों का हम जागरण करते हैं। फिर बाबा कहते शिवरात्रि के दिन बकरे की बलि चढ़ाते हैं। मैं करता है ना बकरा, तो बाबा कहते हैं मैं 2 प्रकार का होता है। एक मैं मीन्स अहंकार का मैं होता है। कैसे पता चले कि किसी में अहंकार है? तो बाबा कहते उसकी निशानी है, उसको छोटी सी भी बात बताओगे ना, बुरा लग जाएगा, अपमान की फीलिंग्स आएगी। तो जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान डेफिनेटली होगा। और दूसरा मैं है दिल शिकस्त का मैं, कि भाई मैं तो अब नहीं चल सकती, मैं तो अब नहीं कर सकती, मेरे से तो अब ये नहीं होता। तो ये दिल शिकस्त वाला मैं है। तो इन दोनों मैं की बलि कैसे चढ़ाएंगे? स्वमान को धारण करके, मुझ आत्मा को खुश करके। बाबा कहते उस मैं की बलि चढ़ाओ तो सही रूप में शिवरात्रि को हम मना सकेंगे। तो आज बाबा इन 4 बातों पर अटेंशन दिला रहे हैं। तब हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी, संपन्न अवस्था बनेगी। तो आज की बाबा की मुरली है 15 दिसंबर। रिवाइज कोर्स की डेट है 28 फरवरी 2003। मुरली का टाइटल है सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की अब धून लगाओ। तो आज शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। ये अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा वाह,
वाह हम शालिग्राम आत्माएं वाह। तो वाह वाह के गीत गा रहे हैं ना, हाय हाय के नहीं, वाह वाह के गीत गा रहे हैं। तो इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर युग से अब तक भगत भी मनाते रहते हैं। भगत भी भावना में देखो कोई कम नहीं है, कितने प्यार से श्रद्धा से हर त्योहार को मनाते हैं। लेकिन भगत है वो बच्चे नहीं है, वो हर वर्ष मनाते हैं। और आप और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वो हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत भी रखते हैं और व्रत लेते भी है, फास्टिंग भी करते हैं और कोई ना कोई अच्छा संकल्प भी करते हैं, व्रत भी लेते हैं। लेकिन आप एक ही बार व्रत ले लेते हो। तो भक्तों ने भी कॉपी आपकी ही की है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वो भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन भगत क्या करते हैं, वर्ष में हर वर्ष लेते हैं केवल एक दिन के लिए। भगत लोग भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, हर वर्ष लेते हैं केवल एक दिन के लिए। तो आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत ले लिया है ना? लिया है कि लेना है, पूछ रहे बाबा। ले लिया ना, एक बार लिया, वो वर्ष वर्ष लेते रहते हैं। तो सभी ने लिया ना, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न सबका बाबा बताते ना, वो है संपूर्ण पवित्रता। तो पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और भी तो 4 है ना। कौन से 4 है? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम विकार के 4 साथी है ना। तो बाबा उन 4 को याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते उनके साथ 4 भी तो है ना। तो 4 का भी व्रत लिया है या सिर्फ एक का ही लिया है? चेक करो। क्या क्रोध करने की बाबा ने छुट्टी दी है? पूछ रहे हैं बाबा। नई छुट्टी है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्रोध तो करना पड़ता है। बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता? करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध के और भी तो साथी है ना। महाभूत का तो त्याग किया है, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, उनके अपने बच्चों से उतना प्यार नहीं होता, परंतु उनके बच्चे आते हैं ना, पोतरे धोतरे की बाबा बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोतरों धोतरों से बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चे
बहुत प्यारे लगते हैं ना। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी ये 5 विकारों के जो महाभूत है, महारूप है, उनसे प्यार तो कम हो गया है, लेकिन जो 5 बड़े हैं ना, उनसे उतना प्यार नहीं है। परंतु बाबा कहते हैं इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं, यानी छोटे छोटे अंश मात्र है, वंश मात्र है, उनसे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार। कभी कभी तो प्यार हो जाता है, होता है ना। बोलो माताएं, डबल फॉरेनर्स, क्या क्रोध नहीं आता? कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें भी बाबा से करते हैं। किसके बच्चे हैं? चतुर सुजान के बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते बड़ी चतुराई की बातें करते हैं। सुनाए क्या कहते हैं बच्चे? सुनो बाबा क्या कहते हैं। अगर सुनाए तो फिर आज छोड़ना पड़ेगा। तो तैयार हो? सिर्फ फाइल में है या सुनाए? क्या कहते हो? तो बाबा कहते जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा के फाइल बाप दादा के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं। प्रतिज्ञा की जो फाइल्स होती है ना, उसका वॉल्यूम बाबा कहते बड़ा होता जाता है। अभी भी ऐसे कागज क्या जमा करेंगे जैसे हर साल करते हो? प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं। तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक और प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड करेंगे, नहीं। अब फाइल करेंगे, अब फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? फाइनल करने की बाबा बात कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते नहीं तो एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे। ऐसे तो नहीं करेंगे ना। बोलो सभी, हाथ उठाओ। ऐसे ही वायदा नहीं करना। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेंगे, ठीक है? डबल फॉरेनर्स बोलो, जो फाइनल करेंगे वो हाथ उठाओ। छोटा हाथ नहीं उठाओ, छोटा त्रेतायुगी हाथ है, इतना करते नहीं। त्रेतायुगी पूरा हाथ उठाओ, वो सतयुगी हाथ है। सुना? तो बाप और बच्चों की क्या बातें होती है। आज बाबा चिट चैट सुनाते हैं, बाबा से करते रहते हैं ना हम लोग चिट चैट, अमृत वेला। तो बाबा भी बातें सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, बाबा बच्चों को पूछते हैं कि क्रोध क्यों किया? तो बच्चे क्या कहते हैं? तो बच्चे कहते हैं कि बाबा मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। किसी ने कराया, इसीलिए क्रोध किया, बाकी वैसे मैंने क्रोध नहीं किया। तो बाबा कहते हैं किया नहीं, लेकिन मुझे कराया गया। अभी बताओ बाप क्या कहे? ऐसी बातें बाबा सुनता है तो बाबा क्या कहेगा? फिर क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना तो आपको भी क्रोध आ जाता। बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा मेरी जगह आप होते, आपको भी क्रोध आ जाता। तो देखो ऐसी मीठी मीठी बातें
बच्चे करते हैं, फिर भी कहते हैं कि बाबा निराकार से साकार तन लेकर के तो देखो। आपको तो बॉडी ही नहीं है, कभी तो साकार तन लेकर के तो देखो। बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अभी बताओ, ऐसे मीठे मीठे बच्चों को बाबा क्या कहेगा? इतनी ऐसी बातें करते तो भी बाबा कहते ये मेरे मीठे मीठे बच्चे। बाबा क्या कहेगा? बाप को फिर भी बच्चों पर रहम दिल बनना ही पड़ता है, तरस आता है। कहते हैं अच्छा चलो अभी माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे क्रोध नहीं करना। लेकिन जवाब भी बच्चे बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। इसीलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। ये पवित्रता का इस श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाऊ पवित्रता की बात नहीं कर रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है और पर्सनालिटी भी है। इसीलिए भगत लोग एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। ये आपकी कॉपी इन्होंने की है, भक्तों ने हमारी कॉपी की है। दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। जब वधू बनाने का फॉर्म सबसे भराते हो तो ये भी फॉर्म भराते हो ना कि खाना पीना शुद्ध है। कब से शुद्ध है लिखना पड़ता है ना फॉर्म में। तो ये भी तो भराते हो ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होना चाहिए। डबल विदेशियों का डबल पक्का है या कभी कभी थक जाते हो तो कहते हो कि चलो बाबा आज तो थोड़ा खा लेते हैं, इधर उधर का थोड़ा खा लेते हैं, फिर थोड़ा ढीला कर देते हैं। नहीं, खाने पीने का व्रत पक्का चाहिए। इसीलिए भगत लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। और कितने पक्के होते हैं ना। कई की भगत को देखा है ना आपने, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो व्रत रखा है वो नहीं तोड़ते हैं। तीसरा व्रत भगत लोग भी जागरण का रखते हैं, रात जागते हैं। तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है। भगत लोग आपको कॉपी कर रहे हैं तो आप पक्के हैं, तभी तो वो लोग आपकी कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, वीकनेस, अलबेलेपन की, लेजीनेस, केयरलेसनेस और आलस्य की नींद नहीं आवे।
लेजीनेस, 3 बातें बाबा ने बताई। कमजोरी, अलबेलेपन और आलस्य की नींद नहीं आवे, या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं। ऐसे तो नहीं बाबा कहते थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो झुटका खाते हो। अमृत बेले भी कई बच्चे झुटका तो खाते हैं। योग नहीं लगता ना, नींद आती है, कभी थके हुए होते हैं तो भी नींद आती है, कभी बुद्धि बाहर भटकती है तो भी नींद आती है। तो बाबा देखते हैं। लेकिन ये सोचो कि हमारे यादगार में भगत लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। हम बाबा के आगे झुटका खाएंगे तो मेरा भगत भी मेरी मूर्ति के आगे बैठ के झुटका खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना हम लोगों को भी। तो इसीलिए बाबा कहते जो अभी हम कर रहे हैं उसकी कॉपी भगत लोग भी करते हैं। वो इतने पक्के रहते हैं, भगत लोग इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन अपना व्रत कभी नहीं तोड़ते। तो आज के दिन भगत लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का, और आप लोग आज के दिन क्या करेंगे? भगत तो बेचारे व्रत रखेंगे, हम शिवरात्रि के दिन क्या करते हैं? याद करो, बहुत खाते ना। तो बाबा कहते आप क्या करेंगे आज? पिकनिक करेंगे, वो लोग व्रत रखेंगे और आप लोग पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे, पिकनिक भी करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से ही व्रत ले लिया है। इसीलिए आज के दिन तुम पिकनिक करेंगे। तो बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते तो हो ना? संकल्प बहुत अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हो। कितने? भगवान को भी खुश कर देते हो। बाबा को भी खुशी होती है अच्छे अच्छे हमारे संकल्प सुन के। तो बाबा कहते भगवान भी खुश हो जाते। संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं? जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से बहुत बहुत प्यार है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सब बच्चे हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या 100% से भी ज्यादा हमारा प्यार है, और बाप मानते भी है, क्योंकि प्यार में तो सब बच्चे पास है। बाबा एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। लेकिन क्या है? लेकिन बीच में आ जाता है। प्यार तो है लेकिन ये शब्द बीच में आ जाता है। ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की, प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द कौन सा है? एक शब्द है मैं, आई। तो अभिमान के रूप में भी मैं आता है, और कमजोर करने में भी मैं आता है।
मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा। तो उसमें भी, अभिमान में भी मैं आता है, और मेरे से ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं चल सकती। तो दिल शिकस्त होते हैं तो भी मैं ही शब्द आता है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वही राइट है, वही होना चाहिए। ये है अभिमान का मैं। तो मैं जब पूरा नहीं होता तो फिर दिल शिकस्त में भी मैं आता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल है। तो एक बॉडी कॉन्शियस का मैं, ये मैं अगर बदल जाए तो मैं स्वमान भी याद दिलाता है। तो मैं शब्द देह अभिमान में भी ले आता है। तो मैं दिल शिकस्त भी करता है, और मैं शब्द दिल खुश भी करता है। अभिमान की निशानी क्या है जानते हो? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है तो उसकी निशानी क्या होगी? वो अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा, इंसल्ट सहन नहीं कर पाएगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कुछ कहेगा ना कि ये ठीक नहीं है, तो उस समय आप थोड़ा निर्माण बन जाओ तो अपमान नहीं लगेगा। हम्बल बन जाओ तो बाबा कहते अपमान की फीलिंग्स नहीं आएगी। ये अपमान भी अभिमान की निशानी है। तो बाप दादा वतन में आज मुस्कुरा रहे थे। ये बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण तो करते हैं ना, अभी तो बहुत भाषण कर रहे हैं। उसमें भी कहते हैं कि बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई। उसमें बच्चे कहते हैं, भाषण में क्या कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। आई थिंक साउथ में करते हैं ना, बेंगलोर बंगाल में वहाँ पे होता है ज़्यादा करके। हमारे नॉर्थ में तो नहीं बकरे की बलि चढ़ती, बट साउथ में करते। तो वो बकरा भी मैं बहुत करता। तो ऐसे शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ा दो। तो बाप सुन सुन करके आज मुस्कुरा रहे थे। इस मैंपन की आप भी बलि चढ़ा दो। सरेंडर तो कर सकते हो ना। पांडव भी कर सकते हैं, डबल फॉरेनर्स भी कर सकते हैं। तो आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा नहीं करना पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। क्या सोचते हो दादिया, आज ऐसी प्रतिज्ञा कराए? फाइनल करेंगे कि फाइल में जमा करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा।
तो दादियों ने कहा बाबा फाइनल कराओ। तो हिम्मत है, सुनने में मगन हो गए हो ना। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा, कल माया चक्कर लगाने जरूर आएगी। आज मैं की बलि चढ़ाएंगे तो कल माया टेस्ट लेने जरूर आएगी। क्यों आएगी? चक्कर लगाने क्यों माया आएगी? कारण बाबा बता रहे हैं, क्योंकि माया का भी आपसे बहुत प्यार है, चाहे हमारा नहीं हो। लेकिन बाबा कहते माया का तो बहुत प्यार है, क्योंकि 63 जन्म से उसके बच्चे थे ना। अब एक जन्म में उसको छोड़ के भगवान के बनेंगे तो उसको अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए वो आएगी। क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से प्लान बना रहे हैं। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसे नहीं समझो कि भाषण करके आए लेकिन समय को समीप ला रहे हो। सेवा तो अच्छी कर रहे हो ना, बाप दादा खुश है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है, ला रहे हो आप। ऐसे ही 1,00,000 1,50,000 इकट्ठा नहीं किया, ये समय को समीप लाया। याद है दादी प्रकाश मणि थी, उसने सबको सभा में बोला था कि अब सब जगह मेगा प्रोग्राम करो, जहाँ कम से कम 50,000 1,00,000 लोग इकट्ठे हो जावे ना। फिर वो पूरा वो चला था, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी संख्या में लोग आते थे। अभी गुजरात ने किया, फिर बॉम्बे करेगा, फिर और भी करेंगे। चलो 1,00,000 नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश तो दे रहे हो ना। तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी करो। विनाश को बुला रहे हैं तो तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनावे जो जल्दी जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं कि प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, उसमें नहीं टाइम लगना है। लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि स्थापना वाले एवर रेडी हो? बाबा पर्दा खोले। अब कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का नहीं, ऐसी हालत में पर्दा खोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कोई धारण कर रहे कि भाई कोई ऐसी बातें नहीं सुननी है, कोई सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो बाबा बोलते हैं तैयार है, डेट बाबा को बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर हमें संदेश देना है। ऐसे सभी एवर रेडी, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो, 9,00,000 की तो बात छोड़ो। ये बाबा ने 2003 में बोला था। अभी तो काफी संख्या में बाबा के बच्चे हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि एवर रेडी हो जाओ। तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, फिर देखना प्रकृति भी अपना काम शुरू कर देगी। कहते ना 2025, वो पूरा समय, पूरा साल ही प्रकृति की आपदाएं खूब आएंगी। ये न्यूक्लियर वाला तो ऑलरेडी चल रहा है,
तो ये विनाश वाला टाइम है 2025। तो बाबा कहते हैं 16,000 की तो रिपोर्ट आनी चाहिए कि वो एवर रेडी है, एवर रेडी होकर संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं लगेगी। लेकिन आप डेट तो बताओ, कौन सी डेट को बाबा ताली बजावे, यानी अपना काम शुरू करे। तो देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया, अब मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन करो। मैं जो अभिमान वाला मैं, दिल शिकस्त वाला मैं, उसकी जगह स्वमान वाला मैं होना चाहिए। तब बाप दादा के साथ चलेंगे, नहीं तो फिर पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसीलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि आपको साथ साथ चलना है। बाबा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पीछे पीछे आवे। देखो ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि अब गेट खोलने की डेट बताओ, कब गेट खोले। गेट खोलना है ना, चलना तो है ना। आज मनाना अर्थात बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन केक के साथ साथ और कौन सी चीज काटेंगे। बाबा ने बताया ऑलरेडी, मैं को भी काटेंगे, मैं को भी खत्म करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया। बाप दादा के पास आज अमृत बेले सबके बहुत શરૂ થઈ ગયું। तो बाप दादा के पास अमृत बेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो अब आपस में राय करना और बाबा को डेट बताना। जब तक डेट फिक्स की है तब तक कोई कार्य नहीं होता। लौकिक में भी नहीं कुछ करना होता है तो पहले डेट फिक्स करते हैं कि फलानी फलानी डेट को जाना है, तो उस प्रकार सारी प्रिपरेशन हो जाती। तो पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करो। तो फॉलो करने वाले तैयार है और आपकी हिम्मत से और बल भी मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उत्साह दिलाया तो तैयार हो गए ना। ऐसे संपन्न बनने का भी प्लान बनाओ। बस अंदर में एक ही धुन लगी हुई हो। कौन सी धुन? बाबा ने ऑलरेडी बताया कि हमें कर्मातीत बनना ही है। कुछ भी हो जाए हमें बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाप के कानों में आता है। वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकृति भी बाबा को कहती है, साइंस वाले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हमें क्यों रोक रहे हो? हम तो चाहते हैं फटाके फूटे, लेकिन बाबा उनकी बुद्धि को रोक के रखा है क्योंकि अभी बच्चे तैयार नहीं हुए हैं ना। तो वो भी कहते हैं हमें क्यों रोकते हो, क्यों रोकते हो। एडवांस पार्टी भी कहती है कि अब तो डेट फिक्स करो, अब तो डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब तो डेट फिक्स करो,
सभी की एक ही पुकार है। तो अब ये मीटिंग आपस में करना, बाप दादा को भी अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। चारों ओर देख रहे हैं ना देश दुनिया की हालतें। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। बेचारे कितना पुकार रहे हैं। अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार के प्रोग्राम्स तो करते हो ना, कॉल ऑफ टाइम प्रोग्राम्स तो करते हैं ना। तो अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में तो नंबर अच्छा है, ये तो बाप दादा आपको सर्टिफिकेट देते। उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा है। गुजरात ने भी नंबर 1 ले लिया, तो नंबर 1 की मुबारक हो। सबसे बड़ा प्रोग्राम गुजरात में हुआ था ना, अहमदाबाद में 1 लाख के आजू बाजू आए थे। तो बाबा याद कर रहे हैं कि नंबर 1 की मुबारक हो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार भी सुनो। प्रोग्राम के साथ साथ बाबा कहते अब उनकी पुकार भी सुनो। बेचारे बहुत पुकार रहे हैं। बाबा कहते जिगर से पुकार रहे हैं, दिल से बेचारे पुकार रहे हैं, तड़फ रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे, पुकार रहे हैं। कब से वो बैठा है पुतिन, कब जाके बटन दबाऊं ना। और मिसाइल्स छोड़ता रहता है। वो परमाणु रेडी करके भी रखा है, बड़ा सा बॉम्ब, खाली भेजने की बात है। सोच रहा है कब करे कब करे। तो बाबा रोक के रखा है बाबा ने इनको। तो आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। मनाना तो संगम युग के स्वैज है। एक तरफ मनाना, दूसरी तरफ आत्माओं को बनाना है। सुना, आपका एक गीत भी बना हुआ है, एक मुरली का पुराना गीत भी है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे, सिवाय आपके कोई उनके पर रहम नहीं कर सकता। इसीलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम करो, अन्य आत्माओं के प्रति भी रहम। तो अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस का बन, भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, तो ऐसे सर्व साक्षात बाप मूरत श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और पदम गुना जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और नमस्ते। नमस्ते तो बाबा कभी नहीं बोलता,
तो बच्चों को भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने फ्लैग होइस्टिंग किया 12 बजे। तो आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी लहराया। लेकिन अभी वो दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सब के फेस में बाप का झंडा देखे। कपड़े वाला झंडा नहीं, वो तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखावे, ऐसा झंडा लहराना है। और वो दिन भी बहुत 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 जल्दी लाना है, आना है, आना ही है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहकर सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहकर सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है वो भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। मेरा भी नाम हो जाए, मान मिल जावे, शान मिल जावे, जो भी बाबा कहते हद की इच्छाएं, इससे भी हिसाब किताब बनते। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन होता है। तो इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त होकर अब निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, परंतु क्या बोला बाबा ने आज मुरली में, वायदे को फाइल में नहीं रखो लेकिन फाइनल बन करके दिखाओ। फाइल बड़ी होती जा रही है तो बाबा कहते फाइनल करके दिखाओ। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, संगम युग की विशेषता संतुष्टता है। यही ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। संतुष्टता और प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का कोई लाभ नहीं। जीवन में संतुष्टता प्रसन्नता नहीं तो बाबा कहते ब्राह्मण बनने का कोई लाभ नहीं। इसीलिए संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो, इसी में ही सच्चा सुख है और यही सच्ची सेवा है। समझा? तो ये बाबा ने आज बताया। और आज विश्व योग भी है, वर्ल्ड मेडिटेशन आवर, तो आज बाबा का भी दिन है, दोनों साथ साथ है। तो 5:30 to 6:30 विश्व योग ऑनलाइन होगा, खाली ऑनलाइन।
और बाबा के प्रोग्राम के लिए जो भी आना चाहे 7:45 आ जाएंगे, तो फिर बाबा की मुरली शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही दिन आ रहे हैं ना, तो